मतलब नहीं, आप वहाँ पे बैठ के अपना कोई भी सर हम भी 27 साल से यहाँ पे 98 से हो, चाहे आप कितने भी साल से हो, हाँ, ठीक है। हाँ। आपको जो दिया गया है चिकित्सीय कार्ड नहीं होगा कोई भी, तो चिकित्सीय कार्ड नहीं हो रहा है। हाँ तो आप वहाँ बैठिए, आप वहाँ बैठिए ना। और यहाँ हम बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये काम कर रहे हैं ना आप, चिकित्सीय कार्ड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। तो आपको मरीज दिख रहा है कोई यहाँ पे? किसका? कोई आपको मरीज दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ मरीज नहीं है तो आप खोले क्यों बैठे हैं? अरे तो खोलेंगे, वो तो हमारा यहाँ पे कब्जा है हमारा। वायरल हो रहे इस वीडियो में पुलिसकर्मी और क्लिनिक संचालक डॉक्टर यूनुस खान के बीच तीखी बहस साफ देखी जा सकती है। कैमरे के सामने पुलिस अधिकारी बार बार पूछते नजर आते हैं, सीएमओ साहब का आदेश है, क्लिनिक बंद क्यों नहीं रखा। वहीं दूसरी ओर क्लिनिक संचालक ये कहते सुनाई देते हैं कि यहाँ कोई मरीज नहीं है, कोई चिकित्सीय कार्य नहीं हो रहा है, 1998 से हम यहाँ काम कर रहे हैं। इसी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ आगरा और संबंधित पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि आखिर किस कानूनी आधार पर केवल एक पत्र में लिखकर संपत्ति को सील कर दिया गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर यह सवाल उठाया कि केवल एक प्रशासनिक पत्र के आधार पर किसी संपत्ति को कैसे सील किया जा सकता है। अदालत ने सीएमओ से यह स्पष्ट करने को भी कहा कि कार्रवाई किस कानूनी प्रावधान के तहत की गई है। कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और उनसे जवाब मांगा है। फिलहाल अदालत ने सील खोलने का आदेश दे दिया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अंतिम निर्णय तक डॉक्टर यूनुस खान को डेंटल प्रैक्टिस की अनुमति रहेगी या नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की गई है। ये पूरा मामला आगरा के नेहरू नगर स्थित जय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में संचालित एक डेंटल क्लिनिक से जुड़ा है। हरी पर्वत थाना पुलिस ने सीएमओ आगरा द्वारा जारी एक पत्र के आधार पर क्लिनिक को सील कर दिया था। सीएमओ के पत्र में बिना पंजीकरण क्लिनिक चलाने का उल्लेख किया गया था और चिकित्सकीय गतिविधि रोकने की बात भी कही गई थी। हालांकि वीडियो में ये विवाद मुख्य रूप से इसी बात को लेकर दिखाई देता है कि क्या सीएमओ के आदेश में स्पष्ट रूप से ताला लगाने या सील करने का निर्देश था या नहीं। क्यों नहीं बंद करके रखते हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं सीएमओ साहब का आदेश? क्यों नहीं मान रहे हैं? ये बताएं। सीएमओ साहब ने ताले की बताओ कहाँ लिखी है? ताले लगाओ। ताले के लिए चिकित्सीय कार्ड कोई नहीं होगा तो हाँ, चिकित्सीय कार्ड नहीं होगा, हम बाहर बैठ जाते हैं। क्यों आप खोले बैठे अंदर? तो हम भीतर बैठे हैं। भीतर बैठे हैं। आपको कोई काम ना होता दिख रहा है? कोई मरीज दिख रहा है? अंदर क्यों बैठे हैं? नहीं, आपको मरीज दिख रहा है? अंदर क्यों बैठे हैं? तो पैथोलॉजी में बैठेंगे, हवा चल रही है, बारिश आ रही है। तो अभी बारिश हो गई है, नहीं हुई है? तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं बताओ? ये तो उल्लंघन हो रहा है ना। बिल्कुल नहीं उल्लंघन, बिल्कुल सीएमओ साहब का बिल्कुल उल्लंघन नहीं हो रहा है। एक मरीज आप बताओ यहाँ पे एक मरीज आया हो, सीएमओ साहब का ये तो उल्लंघन बिल्कुल उल्लंघन नहीं हो रहा है। आप जबरदस्ती कर रहे हैं ये तो। वीडियो में पुलिस अधिकारी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जब चिकित्सकीय कार्य प्रतिबंधित है तो क्लिनिक खुला क्यों है। उनका तर्क था कि आदेश का पालन करते हुए परिसर को पूरी तरह से बंद रखा जाना चाहिए। इस पर डॉक्टर यूनुस खान ने जवाब दिया कि परिसर के भीतर कोई मरीज मौजूद नहीं है और कोई इलाज नहीं चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो 1998 से वहाँ पैथोलॉजी या क्लिनिक चला रहे हैं और फिलहाल केवल मशीनों की सफाई, रखरखाव और पुरानी रिपोर्ट लेने आने वालों की सुविधा के लिए परिसर को खोला गया है। उन्होंने पुलिस से बार बार पूछा कि क्या किसी मरीज को उपचार लेते देखा गया है। ये हमारी पैथोलॉजी है। 98 से हम यहाँ पे रन कर रहे हैं पैथोलॉजी। ठीक है, आपका सीएमओ साहब का आदेश हो गया है। कोई चिकित्सा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये खोले क्यों बैठे हैं? खोले क्यों बैठे? साफ सफाई होनी है, मशीन हमारी खराब हो सकती है, उसकी सफाई भाई होनी है। आप देख लो कोई मरीज है कि नहीं? आप भीतर देखो पैथोलॉजी। नहीं, आप देखो, अंदर आओ। ये कौन बैठा है? ये हमारी असिस्टेंट है लड़की। कौन? ये लड़की है, ये हमारी असिस्टेंट है। खूब कैमरे चल रहे हैं, आप देखो यहाँ पे कोई चिकित्सा कार्यक्रम चल रहा हो तो बताओ। डॉक्टर खान का आरोप है कि पुलिस बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए क्लिनिक में घुसी और सीलिंग की कार्रवाई कर दी। उनका कहना है कि अगर पंजीकरण संबंधी कोई आपत्ति थी तो पहले नोटिस देकर जवाब देने और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि सीएमओ के पत्र में चिकित्सकीय कार्य रोकने की बात कही गई थी, लेकिन सीलिंग का स्पष्ट आदेश नहीं था। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ये पूरा घटनाक्रम प्रशासन के काम करने के तरीके पर बड़े सवाल खड़े करता है। अगर क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन में कोई कमी थी तो पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया? जवाब देने और सुनवाई का मौका आखिर क्यों नहीं मिला? क्या सिर्फ एक लेटर के आधार पर किसी की संपत्ति को सील कर देना सही है? और अगर आदेश में साफ तौर पर ताला लगाने की बात नहीं थी तो पुलिस को इतनी सख्त कार्रवाई का अधिकार कैसे मिला? सरकार का काम सिर्फ नियम लागू करना नहीं बल्कि उन्हें सही और पारदर्शी तरीके से लागू करना भी है, वरना ऐसी कार्रवाइयां मनमानी जैसी लगने लगती हैं। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट की सख्ती साफ संकेत देती है कि बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाए की गई कार्रवाई पर सवाल तो उठेंगे ही। आप क्या सोचते हैं? अगर कोई गड़बड़ी थी तो क्या पहले नोटिस और सुनवाई होनी चाहिए थी या फिर प्रशासन की कार्रवाई सही थी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।